नमस्कार, जीपी टेलीविजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जीपी त्रिपाठी। मित्रों, किसी भी विश्वासघाती, देशद्रोही, गद्दार के लिए जयचंद और मीर जाफर का नाम एक प्रकार से मुहावरे की तरह प्रयोग होता है। जयचंद को लेकर के एक कहावत का प्रयोग किया जाता है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। तो मित्रों, अब हम पहले जयचंद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अनुसार जयचंद वर्ष 1170 से 1194 तक कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। उनकी बेटी संयोगिता बेहद खूबसूरत थी। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह पृथ्वीराज चौहान से विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन जयचंद बेटी के प्रेम के सख्त खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। जब संयोगिता के वर के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ, उस समय देश के जितने भी क्षत्रिय राजपूत राजा थे उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया था। बल्कि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए राजा जयचंद ने अपने दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाकर एक द्वारपाल के रूप में रखवा दिया था। जब संयोगिता स्वयंवर स्थल पर जयमाला लेकर आती है तो वहां पर जितने भी राजा थे सबको नजरअंदाज करते हुए वे उसी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में माला डाल दिया। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां उपस्थित हुए और संयोगिता को अपने साथ घोड़े पर बैठा कर लेकर चले गए। यह दृश्य देख करके वहां पर उपस्थित जितने भी राजा थे सब हतप्रभ रह गए और जयचंद भी अपमान का घूंट पीकर रह गए। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से गंधर्व विवाह कर लिया और इस विवाह से देश के जितने भी राजपूत क्षत्रिय राजा थे वो सब पृथ्वीराज चौहान से मुंह मोड़ लिए। वही जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बहुत नाराज थे। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया था और जब भी मोहम्मद गौरी उनसे हारता था माफी मांग लेता था, गिड़गिड़ाने लगता था। पृथ्वीराज चौहान उस पर दया करके छोड़ देते थे और वह काबुल भाग जाता था। उसी मोहम्मद गौरी से जाकर के जयचंद मिल गए और मोहम्मद गौरी की मदद किया। मोहम्मद गौरी फिर दिल्ली पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान से भीषण युद्ध होता है। उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर काबुल लेकर चला जाता है और वहीं उनकी हत्या कर दी जाती है। मित्रों, कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वही हाल जयचंद का हुआ। जिस जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सपोर्ट करके, साथ दे करके पृथ्वीराज चौहान को हरवाया था, मरवाया था, वही मोहम्मद गौरी जयचंद के राज्य कन्नौज पर भी आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर उनकी हत्या भी उसी मोहम्मद गौरी ने कर दिया। उसने कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जयचंद ने सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी नहीं की,
बल्कि पूरे देश के साथ विश्वासघात किया। मोहम्मद गौरी के बाद भारत में इस्लामिक आक्रमणकारी हावी होते चले गए। मित्रों, अब हम बात करते हैं दूसरे गद्दार मीर जाफर की। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1757 में भारत का राज्य बंगाल देश का सबसे समृद्ध राज्य था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला बहुत निर्भीक, निडर एवं एक बड़ी सेना के मालिक थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन बड़ी सेना और सिराजुद्दौला को हरा पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरह से बंगाल पर कब्जा किया जाए। अंग्रेजों ने अपनी कुत्सित नीति तोड़ो राज करो को लागू किया और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अंग्रेजों ने तोड़ दिया। मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। उसने अपने नवाब सिराजुद्दौला से अक्षम्य विश्वासघात किया, जिसका परिणाम बहुत बड़ी सेना रहते हुए सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हुई। युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला देशद्रोही सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी की कीमत नवाब सिराजुद्दौला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके के लालबाग में मीर जाफर की हवेली है। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ही इसी जगह पर नवाब सिराजुद्दौला को फांसी पर लटकाया गया था। उस खंडानुमा हवेली को आज भी नमक हराम देवही कहा जाता है। उसका नाम ही नमक हराम देवही है। मित्रों, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का दखल बहुत तेजी से भारत में बढ़ा और देश गुलामी की गर्त तक पहुंच गया। या यूं कह सकते हैं कि मीर जाफर की वजह से ही भारत पहली बार राजनैतिक और भयंकर आर्थिक गुलामी का शिकार हुआ, जो लंबे समय वर्ष 1947 तक रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आपका यह शुभ कृत्य हमारे लिए पुष्प वर्षा तुल्य होगा। नमस्कार।